इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस पर अपील, मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की केस रिमांड बैक करने की इस्तदा मुस्तरद। प्रोसिक्यूटर नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए एहतसाब अदालत भिजवाने की दरख्वास्त की थी। कहा अपील का मेरिट पर फैसला किया गया तो फिर भी तशनगी रह जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इजाफी शवाहिद का जायजा लेकर अपील पर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस की आजम नज़ीर तारड़ की कमरा अदालत में नकल हरकत पर भी सरजनिश। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स में कहा नैब का इल्ज़ाम है नवाज शरीफ की जायदाद बेनामी है, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनसे मुताल्लिक अदालत को बताएं। नवाज शरीफ की जज वीडियो स्कैंडल केस की पैरवी न करने की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल खत्म कर दिया। अल अजीजिया रेफरेंस केस की समाअत 12 दिसंबर मुलतवी। हमें गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनी तक पहुंचा दिया है। पुराने सियासतदानों को अवाम के असल मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। जेब भरना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले 18वां वजीर खारिजा रहा, हाथ साफ हैं, मुखालिफिन भी उंगली नहीं उठा सकते। अपनी जेब नहीं अवाम की जेब भरना चाहता हूँ। नफरत, तकसीम, अना और इंतकाम की सियासत दफन करेंगे। अब सिर्फ अवाम की बात होगी। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा बनाने की कोशिश में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी छोटे सूबों को मगालते में डालना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आकर सूबों के इख्तियारात कम करेगी। नून लीग पंजाब की सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमें यकीन है नून लीग आइंदा हुकूमत बनाने जा रही है। मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार है। आम इंतखाबात के मुलतवी होने के हक में नहीं। पीटीआई का सोशल मीडिया पर वोट बैंक सारा फ्रॉड है। पीटीआई 9 मई वाकयात में मुलविस अनासिर को खुद से अलहदा करे। 9 मई वाक़े के जो गुनाहगार होंगे उन्हें सजा मिलेगी। साद रफीक बोले लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है, हम सब्र से सब कुछ सुन रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल आते ही सियासत गर्म हो जाएगी। पीटीआई का टिकट उसे ही मिलेगा जिसे साबिक चेयरमैन कहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीदवारों के हवाले से कमेटियां पहले से ही बन चुकी हैं। पार्टी मुश्किल दौर से गुजर रही है। 180 मुकदमात का सामना कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उम्मीद है अदलिया से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। साबिक चेयरमैन ने वर्कर्स को पार्टी सौंप कर एक नई मिसाल कायम की है। बैरिस्टर गौहर ने उम्मीद जाहिर की कि बल्ला ही तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रहेगा। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती को मुतासिर कर रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर में पहली बार मुनक़िदा कौमी वर्कशॉप से खिताब। बोले कौम को मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी क़तरे तक अदा करती रहेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसी तर मफाद में किया। उन्हें बाइज्जत तरीके से उनके ममालिक में वापस भेजा जा रहा है। सिपा सालार को सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान में मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमें अमरीका, चीन, पाकिस्तान समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस। पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में सर फहरिस्त है। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। टीटीपी, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें बदअमनी फैलाने में मसरूफ। दहशतगर्दी की बढ़ती लहर में दहशतगर्दों के लिए अफगान हिमायत का मरकजी किरदार रहा। बारहा मुतालिबे पर भी कोई एक्शन न लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, अफगान तालिबान दौर में खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ने का इंकशाफ। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। शेड्यूल चंद रोज में दे दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कौमी वोटर्स डे पर पैगाम। कहा हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। चंद रोज में डीआरओ, आरओ और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अवाम अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। उधर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स का नमूना फाइनल कर लिया। सब्ज रंग का बैलेट पेपर कौमी असम्बली और सफ़ेद रंग का बैलेट पेपर सूबाई असम्बलियों के लिए होगा। उम्मीदवारों के नाम उर्दू हरूफ तहज्जी की बुनियाद पर होंगे। 26 करोड़ के करीब बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे।
इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी तक शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकालने के अहकाम जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का इसमें कुछ लेना देना नहीं, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का हुक्म। ऑडियो लीक्स कौन करता है, सबसे पहले अपलोड कहां से हुई, लोगों की निजी गुफ्तगू टीवी चैनल्स पर नशर कैसे हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिए। FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त की कॉपी DJISI को भेजने का हुक्म भी दे दिया। कराची में एक और बड़ी आग 5 जाने ले गई। आयशा मंजिल के करीब आतिश ज़दगी से पूरा शॉपिंग मॉल जल गया। आग गद्दे की दुकानों पर लगी और देखते ही देखते 200 से ज्यादा दुकानें और ऊपर की मंजिल पर दर्जनों फ्लैट्स लपेट में आ गए। प्लाजा के सामने खड़ी गाड़ियां भी जल गईं। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इमारत सील। वज़ीर आला बाकिर नकवी का मुतासरा इमारत का दौरा जायजा लिया। मुतासरीन को दाद रसी की यकीन दहानी कराई। बोले, इमारत की बनावट में कानून फॉलो नहीं हो रहे। आग लगने के जिम्मेदारान और बुझाने में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल के मकीनों के लिए अच्छी खबर। SBCA ने मुतासरा इमारत को रिहाइश के काबिल करार दे दिया। SBCA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बीनश शब्बीर ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि टेक्निकल टीम ने इमारत का मुआयना किया है। बज़ाहिर इमारत का स्ट्रक्चर मखदूश नहीं, तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि बज़ाहिर स्ट्रक्चर मखदूश नहीं। तज्ज़िये की हतमी रिपोर्ट आज जमा करा दी जाएगी। मुतासरा इमारत के फ्लैट्स बेहतर हालत में हैं। जंगल का भी कोई कानून होता है, मगर कराची में सिर्फ पैसा कानून है। वज़ीर आला साहब बताएं, इस शहर के लोग किसका गिरेबान पकड़ें। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की आग से मुतासरा इमारत के बाहर गुफ्तगू। फारूक सत्तार बोले, 5 जानें चली गईं, इंसाफ की दूर दूर तक कोई तवक्को नहीं। मुतासरीन के नुकसान के अजाले तक चैन से नहीं बैठेंगे। पढ़े लिखे नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। तालीमी निज़ाम की कामयाबी पर असातिज़ा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। निगरान वज़ीर आज़म का कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वीं यौम वालिदैन की तकरीब से खिताब। बोले, बच्चों की तालीम के हवाले से वालिदैन का किरदार भी अहम है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि औलाद को बेहतरीन तरबियत दें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 800 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 64,718 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ट्रेडिंग के अख्ताम पर इंडेक्स में 1.25% इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 284 रुपये 12 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान शुगर इंडस्ट्री गुज़िश्ता कई सालों से शदीद बहरान का शिकार। एसोसिएशन की प्रेस रिलीज के मुताबिक चीनी की पैदावारी लागत से हालिया कम कीमतें गुज़िश्ता सीजन की कैरी ओवर स्टॉक की वजह से हैं। चीनी की कीमतें कम, बरामदात और बैनुस्सूबाई नकलो हरकत पर आयद पाबंदियों से मनफी तौर पर मुतासिर हुई हैं। चीनी की पैदावार, उसकी पैदावारी लागत से कम फरोख्त और भारी नुकसान उठाकर लंबे अरसे तक चलना शुगर मिल्स के लिए नामुमकिन होता जा रहा है।